ईश्वर की भक्ति में बहुत शक्ति होती है, क्योंकि कहते हैं कि जो सभी आश्रय और सहारे छोड़ करके उनका स्मरण करता है तो ईश्वर उस पर अपनी कृपा जरूर करती है। द्रौपदी ने भी सभी सहारे छोड़ करके कृष्ण की स्तुति की तो श्री कृष्ण भगवान ने उसकी लाज बचाई। गजेंद्र ने प्रभु का स्मरण किया तो प्रभु ने ग्रह से उसे मुक्त कराया। भक्त ध्रुव और प्रहलाद ने श्री प्रभु की अखंड भक्ति की तो उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। प्यारे सज्जनों, एक बार एक लड़का था। वो सारा दिन ही भगवान की भक्ति में लगा रहता, साधु संतों की सेवा करता, लेकिन कोई भी काम धंधा नहीं करता था। उसके माँ बाप भाई सब उसको निकम्मा कहते थे। पूरा परिवार उससे परेशान रहता था। उस नगर के राजा की कोई संतान नहीं थी। ज्ञानी पंडितों ने कहा, महाराज, अगर आप किसी नवयुवक की बलि देंगे तो आपको संतान अवश्य ही प्राप्त होगी। राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि जो भी परिवार अपने बेटे को राजा को बलि देने के लिए तैयार होगा उसे बहुत सारा धन दिया जाएगा। ये खबर उस लड़के के परिवार तक पहुंची। परिवार ने सोचा, ये कोई काम धंधा तो करता नहीं, हमारे किसी काम का भी नहीं है, इसी को ही राजा के पास भेज देते हैं और धन से आने वाली पीढ़ियों की आर्थिक हालत सुधर जाएगी। लड़के को राजा के पास बलि के लिए भेज दिया गया। अगले दिन उसकी बलि से पहले उसकी पूजा की गई। राजा ने लड़के से उसकी अंतिम इच्छा पूछी। उसने कहा, अंतिम इच्छा में मुझे थोड़ी सी मिट्टी चाहिए। लड़के को मिट्टी दे दी गई। उसने उस मिट्टी के 4 ढेर लगाए। उनमें से 3 को तो उसने तोड़ दिया और 1 को रहने दिया। ये सब करने के बाद उसने राजा से कहा, महाराज, अब आप मेरी बलि दे सकते हैं। राजा ने कहा, पहले तुम बताओ कि तुमने पहले 3 ढेरियां ये क्यों तोड़ी और आखिरी को क्यों छोड़ दिया। उसने कहा, महाराज, अब आप ये पूछने को रहने दो, आप मेरी बलि दे दो। राजा ने कहा, ये मेरा आदेश है, बताओ इसका क्या अर्थ है। लड़के ने जवाब दिया, महाराज, कोई भी जीव अपनी रक्षा के लिए सबसे पहले अपने माँ बाप, फिर राजा और फिर देवता पर विश्वास करता, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे ही बेच दिया। राजा प्रजा का पालक होता है, रक्षक होता है, लेकिन यहाँ तो राजा ही मेरी बलि ले रहा है। फिर जीव देवता की तरफ देखता है, यहाँ देवता को ही बलि दी जा रही है। अंतिम ढेरी मेरे परमात्मा की है। मुझे अब भी उस पर विश्वास है, इसलिए मैंने उस ढेरी को नहीं तोड़ा। मुझे विश्वास है कि वो अपने भक्त की रक्षा जरूर करेंगे। प्यारे सज्जनों, ये सुन करके राजा का मन बदल गया। उसने सोचा कि ये नौजवान तो बहुत ही समझदार है। उसने उसकी बलि का विचार त्याग दिया, उस लड़के को ही अपना पुत्र बना लिया और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लड़के को ईश्वर के प्रति पूरा विश्वास का फल प्राप्त हुआ। प्यारे सज्जनों, अगर आप अपने आराध्य के प्रति समर्पित हैं तो आपका कोई भी काम कभी रुक नहीं सकता। यहाँ तक कि भाग्य में अगर कुछ खराब भी लिखा है तो वो भी अच्छा हो जाएगा। एक बार एक चिड़िया एक जंगल के पेड़ पर रहा करती थी। वो जंगल लगभग पूरा ही सूख चुका था। न घास, न पेड़, न फूल, न फल। जिस वृक्ष पर वो चिड़िया रहती थी उस पर भी सिर्फ सूखी टहनियाँ थी, पत्ते भी नहीं थे। चिड़िया वहीं रह करके हर समय भगवान का जाप और गुणगान किया करती थी। एक बार देवऋषि नारद जी जंगल से होकर के गुजर रहे थे। चिड़िया ने देख लिया। वो तुरंत आकर के बोली, नारद जी, आप कहाँ जा रहे हैं। नारद जी ने कहा, भगवान शंकर के पास जा रहा हूँ। चिड़िया ने कहा, भगवान शंकर मेरा बड़ा ध्यान रखते हैं। मेरे सूखे जंगल के बारे में शायद उन्हें पता ही नहीं। कृपया उनसे कह दीजिएगा कि मेरे जंगल को हरा भरा कर दें। नारद जी
शंकर जी के पास जाकर के चिड़िया के जंगल की सारी बात बताई। नारद के कई बार कहने पर शंकर जी ने कहा, नारद जी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। चिड़िया के भाग्य में 7 जन्म तक ऐसे ही सूखे जंगल में रहना लिखा है। नारद जी कुछ नहीं बोले। कुछ समय के बाद नारद जी फिर जब उसी जंगल से निकल रहे थे तो देखा कि जंगल बिल्कुल ही बदला हुआ। अब जंगल हरा भरा हो गया है, हरी घास, फूल, फल सब लदे हुए। चिड़िया का पेड़ फूलों और फलों से लदा हुआ था। चिड़िया भी बड़ा प्रेम से मग्न होकर के पेड़ पर नाच रही थी। नारद जी ने सोचा कि शंकर जी ने मुझसे झूठ क्यों बोला। नारद जी जब भगवान शंकर से मिले तो उस जंगल के हरे भरे होने और चिड़िया के बारे में सारी बात पूछी। तो शंकर जी ने कहा, मैंने चिड़िया को कभी कुछ नहीं दिया, वो फिर भी मेरा गुणगान करती है। उसकी भक्ति, उसका विश्वास, उसकी प्रेम की वजह से ही मुझे उसके 7 जन्म काट करके चिड़िया को सब कुछ देना पड़ा। प्यारे सज्जनों, ऐसे होते हैं हमारे दयालु प्रभु। इसीलिए तो कहा जाता है कि भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। अगर आप अपने प्रभु, अपने सतगुरु के प्रति सच्चे दिल से समर्पित हैं तो आपका कोई भी काम नहीं रुक सकता और आपका खराब भाग्य भी अच्छा हो जाता है।